नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नेपोलियन हिल ने अपनी पुस्तकों में जीवन में सफल होने के जितने भी सूत्र और जितने भी नियम बताए हैं, उनमें स्व अनुशासन का जिक्र उन्होंने बार बार किया है। उन्होंने कहा है कि एक बार आप स्व अनुशासन की आदत विकसित कर लेते हैं तो अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल हो जाते हैं, क्योंकि कर्मठ हुए बिना उपलब्धियों की कल्पना करना असंभव है। स्वानुशासन का अर्थ होता है अपने मन और मस्तिष्क को अपने नियंत्रण में लेना। हम ऐसी जगह पर हैं जहां हम अलग अलग तरह के सिद्धांत आपस में जोड़ सकते हैं और उनके बीच के संबंध को समझ सकते हैं, और सभी नियमों और सिद्धांतों का एक ही उद्देश्य है, आपका स्वयं पर नियंत्रण हो। यह स्व अनुशासन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि जो खुद को अनुशासन में नहीं रख सकता वह किसी कार्य में अत्यंत कुशल हो जाए, इसकी संभावना कम ही रहती है। उन्होंने कहा है कि स्व अनुशासन से आपकी भीतरी शक्तियाँ जागृत होती हैं, यानी इससे आपकी कल्पना शक्ति जागृत होती है, आपका उत्साह और तीव्र होता है, आप पहल कदमी का विकास कर पाते हैं, आपका दुनिया को देखने का नज़रिया जो है बदल जाता है, आपकी दूरदृष्टि विस्तृत होती है, आपकी मुश्किलें जल्दी ही पिघल करके गायब हो जाती हैं और आपका व्यक्तित्व चुंबक की तरह आकर्षक हो जाता है। आपकी आशाएं, महत्वाकांक्षाएं बढ़ती हैं और मजबूत होती हैं, आपकी श्रद्धा बढ़ जाती है। ये आत्म स्वानुशासन से जो है ये सारे गुण जो है विकसित हो जाते हैं। और स्वानुशासन के अलावा व्यक्ति को जीवन में किसी अन्य गुण की इतनी आवश्यकता नहीं होती, और इसके बिना जो है हमारा कोई भी कार्य परिवर्तन लाने में महत्वहीन होता है। और यह नकारात्मक दृष्टिकोण तब और भी बढ़ जाता है जब हम सोचते हैं कि मुश्किलों पर हमारा कोई जोर नहीं है और ना ही नियंत्रण है, और एक सामान्य व्यक्ति अपनी समस्याओं से जूझने में स्वयं को जो है असमर्थ पाता है। लेकिन अगर आप स्वयं के मानसिक दृष्टिकोण को नियंत्रित करने में सफल होते हैं तो आप अपना भाग्य बदल सकते हैं। दूसरा, उन्होंने कहा है कि बोले गए शब्दों की शक्ति को समझना ज़रूरी है। जो आप शब्द बोलते हैं मुँह से, उसकी शक्ति को भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि हमेशा ध्यान रखें कि ऐसा एक भी शब्द ना उच्चारण करें जो आपके सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण से सामंजस्य न रखता हो। 6 बातें हमेशा याद रखें। उन्होंने कही है कि 6 बातें हमेशा याद रखें। सबसे अधिक गलतियां करने वाला शारीरिक अंग जो है आपका जीभ है। हम क्या कहते हैं यह बात उतनी मायने नहीं रखती जितनी कैसे और कब कही हैं मायने रखती हैं। तीसरा, उन्होंने कहा है कि किसी से संवाद में रुचि तभी बनी रहती है जब हम दूसरे को महत्व के केंद्र में रखते हैं। चौथा, जितना कम कहेंगे उतना ही कम वापस लेना पड़ेगा। प्रकृति ने सोच समझकर ही हमें 2 कान और 1 मुंह दिया है। निरंकुश जीव यदि एक भी शब्द लापरवाही से बोल दे तो जीवन भर की हानि हो सकती है। पांचवा, गलतियां निकालने कहा सुनी और अवांछित आलोचना से बेहतर है कि आप दूसरों के गुणों की प्रशंसा करें। स्वयं की गलती माने और माफ़ी मांगने से ना हिचकिचाएं। छठा, जल्द से जल्द मतभेदों को मिटाने का प्रयास करें। इसमें की गई देरी जो है मनमुटाव की आग में कोयले का कार्य करती है। और नेपोलियन हिल ने सफल बातचीत के कुछ मंत्र बताए हैं। पहला, उन्होंने कहा है कि आमने सामने की जो बातचीत होती है हमेशा सर्वोत्तम होती है। और दूसरा, उन्होंने कहा है कि दूसरे की बात समाप्त होने से पहले हस्तक्षेप न करें। जब भी आप दूसरे से बात कर रहे हैं तो दूसरों की बात समाप्त होने से पहले हस्तक्षेप न करें। तीसरा, उन्होंने कहा है कि स्वयं की बातों के लिए स्वयं जिम्मेदारी लें। चौथा, बातचीत में सुर का बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है। बातचीत में आप सुर का ध्यान रखें। पाँचवा, अनावश्यक व बीते हुए कल के संदर्भों का जिक्र न करें। छठा, मांगने पर ही सलाह दें, नकारात्मक तुलनाएं ना करें। और आठवां, उन्होंने कहा कि जो अच्छा लगे उसकी तारीफ करें और जो नापसंद आए उसे अनदेखा करें।
अनावश्यक विषयों पर बहस ना करें। अगर आप उसमें जीत भी जाते हैं तो कुछ खास फ़ायदा आपको नहीं मिलता है। तो अब आपका स्व अनुशासन और मानसिक दृष्टिकोण को नियंत्रित करके अपनी बोलने की जो शक्ति को सही इस्तेमाल करने में अगर सफल हो जाते हैं जीवन में, तो हर सफलता आपके जो है कदम चूमती है, इसमें कोई संदेह नहीं होता है। मुख्य तौर पर जो होता है आदमी के जीवन में स्व अनुशासन और मानसिक दृष्टिकोण और जो है सामाजिक स्तर पर जो है बोलचाल है, जो अपने लैंग्वेज है, जो अपनी जो भाषाएं हैं, उसको आप अगर नियंत्रित कर पाते हैं तो जीवन में ये चीज़ें बहुत बहुत काम आती हैं और फिर आपके लिए हर सफलता के द्वार खुल जाते हैं। धन्यवाद।